हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 डेट इज़ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है, पावर शेयरिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं, पावर शेयरिंग करने के क्या नुकसान हैं और पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है। तो देखिए, पावर शेयरिंग के क्या फ़ायदे हैं और पावर शेयरिंग के क्या नुकसान हैं, इसके लिए हमें दो केस स्टडी पढ़नी पड़ेंगी, एक तो श्रीलंका की और एक बेल्जियम की। एक केस स्टडी में देखेंगे कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई बट पावर शेयरिंग नहीं हुई, तो वहाँ पर क्या नुकसान हुआ इसका। दूसरी जगह पर पावर शेयरिंग हुई बाद में, तो वहाँ क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिली। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना। इस चैप्टर को हम बेसिकली पढ़ेंगे दो पार्ट में। तो आइए पढ़ते हैं फिर श्रीलंका की केस स्टडी। देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए पहले हमें श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एथनिक कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। एथनिक कंपोजिशन होता क्या है? एथनिक कंपोजिशन होता है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर देखो, कल्चर का क्या मीनिंग है, कल्चर में क्या क्या आता है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो कल्चर में अगर हम देखते हैं तो कल्चर के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, कल्चर के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे क्या फेस्टिवल्स होते हैं, लैंग्वेज होती हैं, फूड, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट होता है। तो बेसिकली जो श्रीलंका डिवाइडेड था, कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड था। और लैंग्वेज के बेसिस पर क्या कैसे डिवाइड था, देखो पहले हमें प्रॉब्लम तो जब पता लगेगी जब हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे श्रीलंका की। तो श्रीलंका की जो सोसाइटी थी वो मेन जो है लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड थी। और लैंग्वेज के बेसिस पर देखो कैसे डिवाइड थी कि वहाँ पर दो ग्रुप, मेजर ग्रुप थे, एक थे सिन्हाला स्पीकर्स और एक थे तमिल स्पीकर्स। तो बच्चों, वहाँ जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, मतलब सिन्हाला स्पीकर्स का मतलब सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, वो थे 74%। कितने थे? 74% वहाँ लोग ऐसे थे जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। बाकी देखिए 18% हमारे वो लोग थे वहाँ पर जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी बोलते थे? तमिल लैंग्वेज बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है तमिल बोलने वाले भी दो तरीके के थे, जैसे कि इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स का मतलब ये है जो वहाँ के नेटिव लोग थे, और इंडियन तमिल्स का मतलब है जो प्लांटेशंस वगैरह, खेती वगैरह करने के लिए जो यहाँ से एज ए लेबर लेके जाते थे अंग्रेज़ लोग, वो वहाँ कर जा कर के बस गए। ठीक है, तो वहाँ के मतलब इंडियन ओरिजिन हम इनको कह सकते हैं। तो वो जो थे इंडियन तमिल्स वो 5% थे, और यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स जो थे बच्चों वो था 3% थे। कितने थे? 13%। अच्छा, थोड़ा सा लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जो मेजरली श्रीलंका स्पीकर्स थे, जो श्रीलंका स्पीकर्स पीपल थे, तो वो क्या थे? ज़्यादातर बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। किस रिलीजन को फॉलो करते थे? बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। जबकि हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ जो तमिल्स थे उसमें आपको दो रिलीजन आपको मेजरली मिलेंगे, कुछ हिंदूज़ मिलेंगे और कुछ मुस्लिम्स मिलेंगे। तो देखिए अब तक कितने हो चुके हैं? 74% प्लस 18%, 92% हो गए। बाकी देखिए यहाँ पर जो 7% थे बच्चों, 7% जो थे वो थे हमारे क्रिश्चियंस। कौन थे? क्रिश्चियंस थे। ठीक है, 74% थे हमारे क्रिश्चियंस। तो 74% हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हो जाएंगे। ठीक है, 74% हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हो जाएंगे। तो देखिए मेजरली जो यहाँ लड़ाई थी वो क्रिश्चियंस की नहीं थी, यहाँ मेन थी तमिल्स की और किसकी? सिन्हाला स्पीकर्स की। किसकी थी? सिन्हाला स्पीकर्स की मेन लड़ाई थी, क्योंकि ये मेजरली ग्रुप्स थे। अब देखिए आगे होता क्या है, क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो थी मेन वो ये थी कि यहाँ जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, ठीक है, सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनका ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होने लगा गवर्नमेंट के अंदर। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि वहाँ हमें मेजोरिटेरियनिज़म देखने को मिला। क्या देखने को मिला? मेजोरिटेरियनिज़म। अब मेजोरिटेरियनिज़म होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जब एक मेजोरिटी में ग्रुप जो है वो रूल करने लग जाए किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर, किसके ऊपर? किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर, और जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाए, सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं वो मेजोरिटी के फेवर में होने लगे। वैसे ही वहाँ पर हुआ। तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वहाँ पर मैंने बताया कि ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन जो था
वो किसका था, वहाँ के सिन्हाला स्पीकर्स का था। तो वहाँ ना उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि सिन्हाला सुपरमेसी जो है इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। सिन्हाला सुपरमेसी तो देखो कैसे इस्टेब्लिश की वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक एक्ट पास करते हैं जो कि वहाँ पर किया गया था 1956 में। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। देखो इससे तमिल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित किया जा रहा, बट प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर तुम सिन्हाला लैंग्वेज को अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे हो तो कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जो है तमिल्स को भी दे दो। सही बात है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उनको फेवर करने लगे कहाँ पर, यूनिवर्सिटी पोजीशन मतलब या गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको यूनिवर्सिटी की कहीं पर जॉब करनी है या फिर आपको एडमिशन लेना है या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, वहाँ भी फेवर होने लगा किनको, सिन्हाला स्पीकर्स को। इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं बच्चों, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या था कि जो उसमें एक बात लिखी गई थी कि जो स्टेट था वो प्रोटेक्ट करेगा किसको या प्रमोट करेगा किसको, बुद्धिज़्म को। भैया ये तो बहुत गलत बात है कि लैंग्वेज भी आप सिन्हाला को ही ऑफिशियल घोषित कर देते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी पोजीशन या गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप उनको ही फेवर करते हो। फिर इतना ही नहीं, आप एक संविधान बना देते हो जिसमें कहते हो कि जो संविधान है वो प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगा बुद्धिज़्म को, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, वहाँ का एथनिक कंपोजिशन समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर मेजोरिटिनिज़म आया। मेजोरिटिनिज़म मतलब वहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगी सुपरमेसी किसकी, सिन्हाला स्पीकर्स की। तो बच्चों देखो यहाँ पर तुम्हें सिंपल क्या करना है, अगर आपका एथनिक कंपोजिशन आएगा लिखने को, एथनिक कंपोजिशन अगर आपको आता है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ये यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये आता है मेजोरिटिज़म क्या था या मेजोरिटिज़म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स ये है कि वहाँ की लैंग्वेज को ऑफिशियल घोषित कर दिया गया था। दूसरा क्या था कि वहाँ फेवर करने लगे एप्लीकेंट्स को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया गया जो कि प्रोटेक्ट और प्रमोट करता था बुद्धिज़्म को। समझ में आई बात। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो वहाँ की जो मेजोरिटिनिज़म था उसकी वजह से यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो वहाँ इस्टेब्लिश की गई थी सुपरमेसी सिन्हाला स्पीकर्स की। तो देखो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहाँ पर क्या हुआ कि एलिनेशन ऑफ फीलिंग ऑफ एलिनेशन बढ़ने लगी। कहाँ पर, श्रीलंकन तमिल्स के अंदर। श्रीलंकन तमिल्स के अंदर देखो इंडियन तमिल्स उतना टेंशन नहीं लेंगे, उनको लगेगा कि भाई हम देश के नहीं है इसके, लेकिन श्रीलंकन तमिल्स तो वहीं के हैं भाई। वैसे तो इंडियन भी बहुत टाइम से रह रहे हैं, वो भी वहीं के हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंकन तमिल्स को ज़्यादा दिल पर चोट पहुँचेगी, ठीक है। तो उसमें क्या आने लगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आने लगा। फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब यह है एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग्स। एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग का मतलब यह है, जैसे देखो हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा रहा है, तो हम कहेंगे इंडिया बहुत अच्छा देश है, बहुत बढ़िया देश है, यहाँ जो है हर चीज़ बहुत अच्छी है। बट ऐसा हो जाए कि हमारे से एक ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट कर दे, जो मेजॉरिटी ग्रुप है माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे, और हर चीज़ जो है वो मेजॉरिटी के फेवर में होने लग जाए, तो माइनॉरिटी क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी बोलेंगे कि भैया अब ये देश हमारा नहीं रहा, मतलब एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग उनमें आने लगेंगी। और ये टाइम टू टाइम जितना ज़्यादा मेजॉरिटिनिज़म फैलता रहेगा कंट्री के अंदर, उतनी ज़्यादा फीलिंग ऑफ एलिनेशन जो है वो बढ़ती रहेंगी, ठीक है। अब वहाँ के लोग क्या करेंगे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कुछ पार्टीज़ लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। क्या करनी स्टार्ट कर दी, कुछ पार्टीज़ लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, कि हमारी लैंग्वेज भी ऑफिशियल घोषित कर दी जाए, ठीक है ना। वो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि हमारी लैंग्वेज भी ऑफिशियल घोषित कर दी जाए, डिक्लेयर कर दी जाए, उसके लिए उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, कुछ पार्टीज़ जो है उन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने ट्राई किया कि जैसे उनको फेवर किया जा रहा था फेवर नहीं किया जाए और हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें इन एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है।
फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनने स्टार्ट हो गए। उसी के उसमें जो है 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LTTE। ठीक है। बाद में क्या होगा कि भाई ये जो थे ये मेनली क्या थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, हमारी लैंग्वेज को घोषित कर दिया जाए, लेकिन इसका पॉलिटिकली फ़ायदा उठा लिया जाएगा। और इन लास्ट में क्या होगा, जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये टेररिस्ट ग्रुप में चेंज हो जाएंगे बच्चों। जब टेररिस्ट ग्रुप में चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या था कि श्रीलंका के अंदर जल्द ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, हमको देखने को ये मिला कि पावर जो है बच्चों वो एक ग्रुप में थी, एक ग्रुप के हाथों में थी। वो ग्रुप क्या था, वो ग्रुप था सिन्हाला स्पीकर्स। समझ में आया। बट वहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी उसकी वजह से, और जो सिन्हाला सुपरमेसी थी वो इस्टेब्लिश होती जा रही थी, नेक्स्ट लेवल की होती जा रही थी। बट वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई ख्याल नहीं रखा, और वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर शेयर नहीं करी। पावर शेयर का मतलब भाई तुम्हारे हाथ में पावर है तो कुछ पावर रिप्रेजेंटेशन जो है, जो तमिल्स का है उसको बढ़ा करके उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दो, उनके हाथ में भी पावर दे दो। उससे क्या होगा कि दोनों जो ग्रुप हैं उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा, और जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन थी उनके मन में नहीं आएंगे। जब फीलिंग ऑफ एलियनेशन नहीं आती तो वो इस टाइप के स्ट्रगल्स नहीं करने पड़ते उनको। ठीक है। वो इस चीज़ की चीज़ें नहीं ट्राई करते, वो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, वो ऐसे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनते जो बाद में क्या हुआ, टेररिस्ट ग्रुप में चेंज हो गए। फिर ऐसी नौबत नहीं आती कि सिविल वॉर वहाँ हो जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर हमको श्रीलंका में क्या देखने को मिला कि पावर शेयरिंग ना करने पर हमें एक नुकसान देखने को मिला। वो नुकसान आपके सामने है कि वहाँ पर सिविल वॉर हो गई। दूसरी केस स्टडी है हमारी बेल्जियम की, और वो केस स्टडी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा। अगर सपोज डैट देखो, यहाँ से तुमसे क्या क्या पूछ सकता है। यहाँ पर एक तो एथनिक कंपोजिशन पूछ सकता है, वहाँ पर आपसे एथनिक कंपोजिशन पूछ सकता है। ठीक है। साथ में क्या पूछ सकता है कि मेजोरिटिज़म का क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका के अंदर। ठीक है। तो ये मेरा पूरा है स्क्रीनशॉट्स, आप इसको ले सकते हो। इससे अलग क्या पूछ सकता है कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है। यह मेजोरिटिनिज़म श्रीलंका कैसे वहाँ इस्टेब्लिश हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। मिलते हैं बाद में। थैंक यू।